अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी जो टॉपिक है वो है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट, और ये आपकी जो वीडियो है ये लेक्चर 3 of 3 है, यानी कि इससे पहले की 2 वीडियोस जो हैं हम पहले अपलोड कर चुके हैं। आज जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो आज जो है हम आपको फर्दर इसकी प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 बताएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो है टेकिंग कॉमन फ्रॉम डिटरमिनेंट। बेटा देखो, टेकिंग कॉमन फ्रॉम डिटरमिनेंट मैंने लिखा है, बहुत आसान सी बात यह है कि डिटरमिनेंट की एक अपनी प्रॉपर्टी है, एक अपनी हैसियत है, एक अपना बिहेवियर है। मैट्रिक्स का बिहेवियर अलग है, और अगर पॉलिनोमियल है उसका बिहेवियर अलग है, इक्वेशन का बिहेवियर अलग है, सबके अलग अलग बिहेवियर्स है। सो डिटरमिनेंट जो है इसका बिहेवियर ये है कि अगर हमें कॉमन लेना हो, अगर हमें डिटरमिनेंट में से कॉमन लेना हो, तो किसी भी इसकी सिंगल रो में से या सिंगल कॉलम में से अगर हम कॉमन ले लें तो इट मीन्स कि हमने होल डिटरमिनेंट में से कॉमन ले लिया, ठीक है। और अगर उस कॉमन को अगर हम इसके डिटरमिनेंट के रिजल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होल रिजल्ट ही आएगा, ठीक है। यानी कि मतलब ये है कि आप ये देखें, अगर आपके पास लिखा है एक डिटरमिनेंट a, और यहां मैं कुछ लिखता हूं, यहां मैंने लिखा 6, 12, 18, यहां लिखा मैंने 4, 3, -1, और ये 6, 7, 5। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर जो है अगर आपको कुछ कैलकुलेशन में या किसी भी तरीके से कॉमन लेना है, ठीक है। सो आप यहां देखेंगे 6, 12 और 18 कॉलम नंबर 1 से सिंपली हम 6 कॉमन ले सकते हैं। सो आप यहां लिखेंगे टेकिंग कॉमन 6 फ्रॉम C1। कॉलम नंबर 1 से हमने 6 कॉमन लिया, सो ये 6 आ गया जनाब कॉमन, और आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या है, यहां 1, यहां 2, यहां 3, बिकॉज 6 1 द 6, 6 2 द 12 एंड 6 3 द 18, और 4 3 -1 और 6 7 और 5 जो है आपके पास सेम रहेगा। बस इसका मतलब ये है कि आपने इसके होल डिटरमिनेंट में से कॉमन ले लिया है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसका जो भी आंसर आएगा, अगर आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो होल आंसर से ही ये मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हम कॉमन लेंगे तो किसी भी एक रो या कॉलम से लेंगे। इन केस अगर आपने तमाम नंबर्स में से कॉमन ले लिया तो इसका मतलब ये है कि वो कॉमन आपने 3 टाइम कॉमन ले लिया है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। अक्सर इसमें मिस्टेक होती है। इस मिस्टेक यही होती है कि अगर आपके पास सपोज कीजिए कि एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने लिखा जी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 32 एंड 64। सपोज कीजिए कि मैं यहां से 2 कॉमन ले रहा हूं अगेन, ठीक है। अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं, अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं, जहां से कॉमन आ रहा है वहां से आप ले लें। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे जी इसमें से तमाम नंबर्स में से कॉमन आ रहा है, तो फिर ये बात गलत हो जाएगी। अगर सपोज कीजिए कि आप रो नंबर 1 में से कॉमन लेते हैं तो जस्ट ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, और बाकी की सारी वैल्यूज आपने सेम लिखनी है। अगर आप ये समझते हैं कि तमाम में से 2 2 2 कॉमन लेकर ये 1 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 8 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 5 हो जाए, ये 16, ये 3, ये 6 एंड ये 32, तो फिर ये क्लियर एक सीवियर मिस्टेक होगी, ठीक है, जो कि डिटरमिनेंट में अलाउ नहीं है। लिहाजा इसमें जब कभी भी ऐसा होगा, हम जब कभी भी डिटरमिनेंट में किसी ज़रूरत से कॉमन लेंगे, प्रूफ करने के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, सॉल्व करने के बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो सिंपली आप उनको ये समझ लीजिए कि जब कभी भी कॉमन लेंगे तो सिंगल रो या कॉलम में से कॉमन लेंगे, इट मीन्स आपने होल डिटरमिनेंट में से कॉमन ले लिया। उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि सपोज कीजिए कि आपको जो है एक डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने आपको एक डिटरमिनेंट दिया है और ये सॉल्व करना है, ठीक है। और यहां हम लिख रहे हैं अब देखें, इसमें से अगर मैं कॉलम नंबर 1 में से 6 कॉमन ले लूं, ठीक है,
कॉलम नंबर 1 में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, ठीक है जी, अगर मैं कॉलम नंबर 1 में से कॉमन लेता हूं, टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम C1, तो जब 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 2 द 6, 3 4 द 12, 3 6 द 18, 5 9 7 2 4 6 आपके पास सेम रहेंगे। अभी मैंने आपको बताया था इसकी प्रॉपर्टी, आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी नंबर 3। तो देखिए अब आपके पास कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा 3 × 0 = 0। ओके, अब इसके बाद मैं आपको बताने लगा हूं प्रॉपर्टी नंबर 7, मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन हो या कॉमन हो, ये दोनों का मसला एक ही है, एक ही चीज़ है। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 में लिख रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय नंबर। देखिए इसका भी बिहेवियर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कॉमन का है, कि अगर आपके पास ये लिखा है 5 3 1 6 2 7 -1 -2 और ये रेडिकल 3, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप किसी भी नीड से अगर डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें से किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें, इट मीन्स आपने होल डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि सपोज कीजिए कि इसका नाम हमने रखा है भाई a, ठीक है, और हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, 3a, सही। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इसके किसी भी एक रो को मल्टीप्लाई कर दें या कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें। हम कॉलम नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 5 6 -1, कॉलम 2 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 द 9, 3 2 द 6, 3 1 द 3, 1 7, रेडिकल 3 विल रिमेन सेम। ये आपने होल डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या है कि आपने इसके होल डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। इसका जो भी आंसर आएगा वो 3 से मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। इसके आप जो है किसी भी कॉलम और रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। जब कभी भी कॉमन लेंगे, किसी भी एक रो या कॉलम में से कॉमन लेंगे, इट मीन्स आपने होल डिटर्मिनेंट में से कॉमन ले लिया। जब कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एक रो या एक कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट मीन्स आपने कंप्लीट डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ये बात तो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों का जो स्टैंडर्ड है उसमें ये बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है कि अगर हम किसी नीड से अगर किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिवाइड भी करना पड़ता है, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह ताला आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।